हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। जैसा कि देख सकते हैं, आज हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन। ठीक है। आज हमें समझना है कि परम्यूटेशन क्या होता है। तो परम्यूटेशन होता है डिफरेंट अरेंजमेंट्स। जो डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, उन्हें कहते हैं हम परम्यूटेशन। ठीक है। परम्यूटेशन जब भी आपसे पूछा जाए परम्यूटेशन क्या है, तो गिवन ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट, यही कहलाता है परम्यूटेशन। अब डेफिनेशन से हो सकता है सारी बातें समझ में नहीं आए, तो एक एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने कहा कि हमारे पास दो अल्फाबेट हैं, एक है ए, दूसरा है बी। इससे हमें टू अल्फाबेट का कोई वर्ड बनाना है। ठीक है। जिसमें दो अल्फाबेट हो, वैसा कोई वर्ड बनाना है। तो हम कैसे बना सकते हैं? हम इस तरह बना सकते हैं, ए, दो ब्लैंक से हमारे पास ए बी एक साथ रख लें एक बार। दोबारा में हम क्या कर सकते हैं, बी आगे कर दें, ए को पीछे कर दें। ये कर सकते हैं। तो इसमें कितने टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, कितने अरेंजमेंट बन रहे हैं? हमें यहाँ साफ दिख रहा है, दो अरेंजमेंट बन रहे हैं। ठीक है। तो इसका परम्यूटेशन क्या होगा? इसका परम्यूटेशन होगा टू। अब यहाँ पर कह दिया जाए कि अल्फाबेट आपके इस बार दो नहीं, इस बार तीन है, इनसे आपको बनाना है। तब आप क्या करेंगे? तब फिर आपको यही करना पड़ेगा, फिर से ये कहानी शुरू होगी। ए, बी, सी, और फिर इसको रीअरेंज करेंगे। बी को हो सकता है आगे कर दें, ए सी। ठीक है। फिर और भी बन सकते हैं, सी को इस बार कह देते हैं, हम आगे कर देते हैं, तो ए पीछे चला जाएगा, फिर बी भी बचेगा। ठीक है। इस तरह बन सकता है, सी को यहीं रहने दें और ए बी को अपने, इनकी ये पोजीशन चेंज कर दें। बी को बीच में कर देते हैं, ए को लास्ट में कर देते हैं। इस तरह बन सकता है। ऐसे कई सारे बन सकते होंगे। पर ये मुझे पता है कि यहाँ पर थ्री अगर अल्फाबेट है, थ्री अल्फाबेट से थ्री अल्फाबेट का वर्ड बनाना है, तो इसके अरेंजमेंट्स मुझे पता है यहाँ पर सिक्स हो सकते हैं मैक्सिमम। ये कैसे पता है? इसी को हम लोगों को सीखना है, परमुटेशन। ठीक है। क्योंकि आपको अभी थ्री मिल रहे हैं या टू मिल रहे हैं, तो आसान है अरेंजमेंट्स करके देखना कि कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। एक एक करके हम अगर अरेंजमेंट्स निकाले तो निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कह दिया जाएगा कि काउंट करिए, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर आगे ये यहाँ पर कह दिया जाए थ्री के बजाय मैं अगर कह देता कि लेट से यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरह है, एच, तब आपको अगर परम्यूटेशन निकालना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालना होता तो दिक्कत हो जाती। इसीलिए यहाँ पर परम्यूटेशन का ये टॉपिक आया कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट जब आपको फाइंड करना हो और हमें पता ना हो। ठीक है। हमें बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए, उसके बारे में उसका अरेंजमेंट्स ना पता हो, जैसे यहाँ पर एट थे, सबको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला, कुछ मेथड ड्राइव किए गए हैं, जिसे हम लोग परम्यूटेशन के अंदर पढ़ेंगे। चलिए किस तरह देखते हैं, हम यहाँ पर आइए। पहला यहाँ पर एग्जांपल आता है, यहाँ पर कह रहे हैं कि अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर सच एज रोज। ये जो रोज एक लेटर आपको दिया है, कह रहे हैं इसको अरेंज करके दिखा दीजिए। कैसे अरेंज करेंगे? ये जो रोज है, वो किस तरह अरेंज करेंगे? इसको हम अरेंज करेंगे, किस तरह अरेंज कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, ये हमें कितने अल्फाबेट दिख रहे हैं? फोर। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमें दिए गए हैं, वो है फोर। और फोर से हमें फोर अल्फाबेट का ही एक वर्ड बनाना है, क्योंकि यहाँ पर अब कुछ दिया नहीं है। मतलब यही है कि फोर वर्ड का एक अल्फाबेट बनाना है। कितने तरह से अल्फाबेट बनाए जा सकते हैं, मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो एक ये हो सकता है, ओ आगे कर दें, आर पीछे कर दें, फिर एस, फिर ई। इस तरह से कर करके हम कई सारे अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। पर हमें अगर डायरेक्ट ये चीज पता करनी हो, तो हम क्या करेंगे, फोर का फैक्टोरियल निकाल देंगे। ठीक है। यदि आपको फोर अल्फाबेट दिए हैं और फोर अल्फाबेट का ही कोई वर्ड बनाना है, कह रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स बताइए, तो आप सीधे फोर का फैक्टोरियल निकाल दीजिए। जितने अल्फाबेट दिए गए हैं, उनका फैक्टोरियल निकाल देंगे। फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या आएगा? फोर, थ्री, टू, और उसके बाद वन। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा 24, 24 हमारा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। कि इस वर्ड, इसमें जितने अल्फाबेट हैं, इससे हमें 24 अरेंजमेंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पर देखिए। अब इस क्वेश्चन में जरा सा देखिए, इसमें कह रहे हैं इफ वी हैव डिटरमाइंड
नंबर ऑफ थ्री लेटर वर्ड, थ्री लेटर का वर्ड एक बनाना है, विद मीनिंग या विदाउट मीनिंग, मीनिंग से कोई लेना देना नहीं, मीनिंग हो ना हो, ठीक है। और किससे बनाना है, तो कब कह रहे हैं कि कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द वर्ड, आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड नंबर। एक नंबर आपको वर्ड दे दिया गया है, ठीक है, एक आपको वर्ड दे दिया गया है नंबर, इससे बनाना है, ठीक है। इससे आपको थ्री लेटर्स का एक वर्ड बनाना है। किस तरह बनाएंगे, तो मैंने ये पहले भी इसको देखिए, फॉर्मूले से भी हो सकता है, फॉर्मूला जो होता है हमारा एनपीआर, उससे भी हो सकता है, पर वो मैं अभी आगे बताऊंगा कि फॉर्मूला किस तरह हमें इस्तेमाल करते हैं। आपको इस तरह से सॉल्व नहीं करने की जरूरत है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कहीं निकालना हो या परमुटेशन निकालना हो, तो आप बिना फॉर्मूले के सॉल्व करिए। अगर कहा गया है कि विदाउट फॉर्मूले सॉल्व करिए, तो विदाउट फॉर्मूले आपको इसी तरह सॉल्व करना होगा। अगर ऐसा कहीं नहीं कहा है, तो आपको बिना वजह मेहनत करने की जरूरत नहीं, सीधे इसको फॉर्मूले में रखेंगे और दो तीन स्टेप में आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर अभी हम ये थोड़ा सा सिखा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या करना है। हमें कहा गया था कि हमें थ्री लेटर्स का वर्ड बनाना है, ठीक है। और लेट्स से यहाँ पर कह देते हैं कि नॉन रिपीटेड वर्ड जो है रिपीट नहीं हो, नॉट रिपीट होना चाहिए यहाँ पर, नॉट रिपीट, ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट ना होने का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर एक बार एन फिल कर दिया, तो मैं अब उसे यहाँ पर एन नहीं फिल कर सकता, ठीक है। यहाँ पर या फिर एन नहीं, की सब जगह एन फिल कर दूं, नहीं ये नहीं कर सकते, एक जगह एक वर्ड अल्फाबेट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट पोजीशन पर देखें, यहाँ पर अगर देखा जाए, तो यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने थे नंबर में, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 अल्फाबेट थे। तो 6 अल्फाबेट में से मैं कोई भी ले सकता हूँ, यहाँ तो मैं एन लिख सकता हूँ, नहीं मन करे मैं यू लिख सकता हूँ, नहीं मन करता है मैं आर लिख सकता हूँ। तो नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन हमारा कितना हो सकता है, 6। तो यहाँ पर मुझे इस प्लेस को भरने के नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं, तो इस प्लेस को भरने के मेरे पास नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं 6, 6 वेज हो सकते हैं कि इस प्लेस को मैं फिल कर दूं। और ये चीज मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, ठीक है। अब बात आती है सेकंड वाले की, तो सेकंड वाले में भी मैं इसी तरह कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक कम हो जाएगा, सेकंड वाले में एक कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा सेकंड वाले में, सेकंड वाले में एक इसलिए कम हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई तो वर्ड फिल कर चुका हूँ, हो सकता है एन फिल कर दिया हो यहाँ पर, हो सकता है हमने ई फिल कर दिया हो, ठीक है। कोई ना कोई तो फिल कर दिया होगा फर्स्ट प्लेस पर। तो फर्स्ट प्लेस पर अगर कोई फिल कर दिया है, तो सेकंड प्लेस के लिए हमारे पास एक कम हो गया होगा अल्फाबेट। तो 6 में से एक अगर कम हो जाएगा, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ वे ऑफ फिलिंग कितनी बचेंगी, 5, 5 वे बचेंगे जिससे हम इसको फिल कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड प्लेस के लिए यहाँ पर देखा जाए, तो एक और कम हो जाएगा 5 में से, तो कितना बचेगा, 4। तो यहाँ पर 4 वेज होंगे, ठीक है। बात समझ में आई, बात यहाँ तक समझ में आई। अब हम क्या करते थे, हमें ये तीनों को साथ लेना है, ऐसा तो नहीं है हमसे ये कहा कि 2 डिजिट का वर्ड बनाना है, तो 2 वर्ड्स का डिजिट बना देना, ठीक है। ऐसा तो कहीं कुछ नहीं कहे कि 2 ही लेटर्स होने चाहिए। उन्होंने कहा है कि लेटर्स जो है वो 3 होने चाहिए, तो लेटर्स अगर 3 होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को तो साथ लेंगे ना एक साथ। ऐसा तो नहीं है सिर्फ इसे ले लेंगे या सिर्फ इसे ले लेंगे या सिर्फ इसे ले लेंगे तो काम चल जाएगा। और जब भी हमने कहा था, जब कंपलसरी की चीज आ जाए, तीनों को एक साथ लेना है, हम कहेंगे इसे, फर्स्ट को और सेकंड को और थर्ड को जब लेंगे, तब हमारा वचन बनेगा थ्री लेटर्स का एक वर्ड। थ्री लेटर्स का एक वर्ड तब तभी बन पाएगा जब तीनों को एक साथ लिया जाएगा। तो बीच में और लग रहा है ना, कि और या फिर एंड, इंग्लिश का एंड भी कह सकते हैं, और कहिए या इंग्लिश का एंड कर दीजिए, बात देखिए, ठीक है। यहाँ पर एंड भी लगा सकते हैं। और जब भी एंड लगता है, तो मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल आपको सिखा रखा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो कहता है एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 6 × 5 × 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 × 5 = 30, और 30 को 4 से करेंगे, 4 × 3 = 12, तो 120 अरेंजमेंट्स आएंगे आपके, जिससे ये हमारा 3 डिजिट का अल्फाबेट, ये वर्ड बन सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
मैं यहाँ से बात करूंगा कि यदि आपको बड़े नंबर्स दिए जाएंगे तो इस तरह आप अरेंजमेंट करके कर नहीं पाएंगे। तो उसके लिए बनाया गया है हमारा फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले से अभी ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे कि किस तरह से आसानी से एकदम से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दो तरह के परमुटेशन आपके आएंगे आपके सिलेबस में, और फॉर्मूले भी अलग अलग हैं, सॉल्व करने का तरीका भी अलग अलग है। पहला परमुटेशन आपके सिलेबस में आता है जब ऑल जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट में मतलब अलग अलग हो। ठीक है, पहला 1 है, दूसरा 2 है। जो गिवन ऑब्जेक्ट्स आपको दिए गए 3, 4, 5, इस तरह का आपको 5 डिजिट दे दिए गए, इनसे कहा आपको 3 डिजिट का नंबर बनाइए। जैसे 3 डिजिट का नंबर हमने बनाया 3, 4, 5। ठीक है, ये 3 डिजिट का नंबर हो गया जो हमने बनाया है। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि देखिए सब अलग अलग। अभी ऑब्जेक्ट्स अलग अलग ना दिए जाते, जैसे यहाँ 5 एक बार दिया गया, एक बार और 5 दे देते, फिर 3 दे देते, तो यहाँ पर भी देखिए दो जगह 3 हो जाएगा, एक यहाँ पर 3, एक यहाँ पर 3, दो दो जगह 3 हो गया। ठीक है, और इसी तरह करते 2 और दे देते, तो दो जगह 2 हो जाता, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो यहाँ पर तो ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं। यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं जब डिस्टिंक्ट हो, सेम ना दिए जाएं ऑब्जेक्ट्स, सेम ना देकर अलग अलग ही ऑब्जेक्ट्स दिए जाएं, तब हमारा ये फॉर्मूला आएगा NPR। एन होता है हमारा ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो आपको गिवन है। ठीक है, और जो ये आर होता है, ये बताता है कि आर जो है, ये जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको फॉर्म करने हैं। जैसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर 3 में चूज करने थे, तो ये ही होते हैं आर। ठीक है, ये होते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने दिए गए थे 5, उनमें से 5 तो एन यहाँ पर क्या होगा 5, और आर क्या होगा जो हमने सेलेक्ट करने हैं, तो वो होगा हमारा 3। तो इसका फॉर्मूला बनता कितना 5 P R, आर होता है हमारा 3। अब इसे सॉल्व किस तरह करेंगे, तो इसका सॉल्व करने का ये देखिए फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, जहां पर ये बात बता दी गई कि r हमेशा जो है वो 0 से बड़ा होगा या n से छोटा होगा, बराबर भी हो सकता है। r 0 भी हो सकता है और r n के इक्वल भी हो सकता है। इन दोनों कंडीशन को भी हम डिस्कस करेंगे कि जब r 0 हो जाए या r n के बराबर हो जाए तब क्या होता है। इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे पर वो बाद में करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा था 5P3, तो इसे ओपन किस तरह करेंगे। फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब है 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। n फैक्टोरियल का मतलब हुआ 5 का मतलब होता है 5, 4, और हम 3, 2 पर रुक जाते हैं, 2 को आगे ओपन नहीं करते, 2 फैक्टोरियल पे हम रुक गए। नीचे क्या होएगा 5 माइनस 3, 2 आएगा, तो ये बचा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, आंसर हमारा कितना आएगा, तो 5 4 जा 20 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 जा 6। ठीक है, 60 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह देखिए हम ऊपर वाला किस तरह सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला भी दिखा रहे हैं। ये हमारा नंबर का फॉर्मूला था, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी दी गई थी, अल्फाबेट कह देते हैं यहाँ पर। अल्फाबेट कितने दिए गए थे, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट एन जो हमें यहाँ पर दिया गया था वो दिया गया था 6। ठीक है, इतनी सी बात समझिए। यहाँ पर हमें एन कितना दिया गया था, अभी आंसर देखेंगे तो आप सेम ही आएगा, जैसे मैंने पहले बताया था सेम ही वैसा आंसर आएगा। आंसर में कोई भी बदलाव नहीं होगा, और आपको एग्जाम में भी इस तरह ही करना होगा, आसान मेथड रहता है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने के दिए गए हैं, तो 6 दिए गए हैं। और उसमें से सेलेक्ट आपको कितने करने हैं, तो इसने यहाँ क्वेश्चन में ही बताया था कि 3 लेटर्स का वर्ड बनाना है, तो आर आपको लेना है 3। ठीक है, अभी यहाँ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इसलिए ये फॉर्मूला लग रहा है। जब तक डिस्टिंक्ट रहेंगे ऑब्जेक्ट्स जो भी आपके दिए गए हैं वो अलग अलग, NUMBER में देखिए कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए ये फॉर्मूला लग जाएगा 6P3। ठीक है,
इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब जब इसे ओपन करेंगे, 6, 5, 4 और 3 पर रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे, क्योंकि नीचे 6 - 3 करेंगे तो 3 फैक्टोरियल ही बचता है, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, और 4 3 12, तो 120 इसका भी आंसर आ रहा, सेम ही आंसर आ रहा जो ऊपर आ रहा। ठीक है, मुझे लगता है अब इतनी सी चीज तो समझ में आ गई होगी सबके। आगे बढ़ जाते हैं। आगे, ये जो फॉर्मूला बना था ये कैसे बना था, इस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ। ये दोनों सेम है, तो सेम कैसे हैं, ऐसे कैसे हम मान लें कि दोनों सेम कह दिया बस। यहाँ पर जरा देखते हैं कि ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये किस तरह से सेम है। ये दोनों जो हमारे ये फॉर्मूले हैं ये आपस में किस तरह से सेम है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो पहला फॉर्मूला दिया हुआ है इसी को लिख लेते हैं, एन पी आर, ये दिया गया, मैंने लिख लिया एज इट इज। अब इसे ओपन करते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला हमारा ये दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा दिया हुआ है, वो हमने लिख लिया, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, लिख लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं कह रहा हूँ इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं, लेट्स से एन फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो n - 1 होगा, फिर क्या होगा, n - 2 होगा, और डॉट 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 हम इसे ओपन कर रहे हैं n - r तक। अब हमें पता नहीं इसका लास्ट पॉइंट क्या आएगा, तो n - r तक ओपन कर रहे हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये -1 -2 कहाँ से लाया। तो अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूं, इसे जब हम ओपन करते तो किस तरह ओपन करते, 5 लिखते थे, उसके बाद क्या आता था 4, उसके बाद 3, मतलब 5 में 1 सब्ट्रैक्ट होता था तो 4, 4 में 1 सब्ट्रैक्ट होता था 3, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट होता था 2, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट होता था 1, यही तो चलता था। तो यही चीज यहाँ पर चल रही है, देखिए n फैक्टोरियल है, n में से 1 गया तो ये n - 1 आ गया, फिर 2 गया, n - 2 आ गया, फिर n - r तक मैं गया सब्ट्रैक्ट करता रहा। ठीक है, n में कितना सब्ट्रैक्ट करें कि ये 0 हो जाए, तो वो मुझे पता नहीं है। n में से अगर मैं n सब्ट्रैक्ट करूंगा तभी ये 0 होगा। ठीक है, तो 0 तो मुझे लाना नहीं है, मुझे 1 तक लेकर जाना है, लेकिन 1 तक कहाँ हो 1 आएगा, तो ये भी तो नहीं पता कि n में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 1 आ जाए। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं n में से r तक जा रहा हूँ, वहीं तक रोक दिया है बीच में, जैसे 2 तक बीच में जाके रोक देते हैं तो वही है सेम। और नीचे बेस में जो लिखा था एज इट इज लिख दिया, n - r। ठीक है, अब आपको भी ये पता हो चल रहा होगा कि आर n - r पर रोक क्यों दिया, क्योंकि आगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए फिर क्या है, n n - 1 n - 2 डॉट 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 है, और यहाँ पर लिखा हुआ है n - r फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल है। इससे एक कदम पहले क्या आएगा, जैसे यहाँ पर n - 2 था, ये जो था n - 2 था, इससे एक कदम पहले क्या आ रहा था, n - 1 आ रहा था। तो इसी तरह मैं यहाँ कह रहा हूँ n - r फैक्टोरियल है, इससे एक कदम पहले क्या आएगा, इससे एक कदम पहले आएगा n माइनस, ये r की वैल्यू बढ़ जाती है, कितना बढ़ जाती है, अगर इसमें में से इससे एक कदम पहले जाना है तो r की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। या आप इसे इस 5 फैक्टोरियल के एग्जाम्पल से समझिए तो बेहतर समझ में आएगी। जैसे मैं यहाँ पर ये कहता, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल किस तरह लिखा था, समझते हैं इसे जरा, 5 4 3 2 2 और 1। ठीक है, अब 2 से पहले जाना है 3 पर, तो क्या करेंगे, 2 में हम 1 ऐड कर दें, तब 3 आ जाएगा, तो मैं यहाँ 3 पर पहुंच जाऊंगा। और 3 से एक कदम और पहले यहाँ 4 पर आना है, तो 3 में 1 ऐड कर दें, तब हम 4 पर पहुंच जाएंगे। 4 से 5 पर जाना है तो क्या करें, 4 में 1 ऐड कर दें, 5 पर पहुंच जाएंगे। यही हो रहा है। तो हम यही करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यही करने के लिए हमने क्या किया,
एन माइनस आर फैक्टोरियल है, इससे एक कदम पहले आने के लिए हमने क्या किया, एन माइनस आर में वन अगर हम ऐड कर देंगे तो इससे एक कदम पहले आ जाएंगे, ठीक है। और अपॉन जो हमारा बेस है उसमें क्या है, एन माइनस आर का फैक्टोरियल है, ठीक है। बेस में ये है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो हमारा बचा क्या, हमारा ऊपर बचा एन फैक्ट एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, डॉट डॉट डॉट, एन माइनस आर प्लस वन, ये बचा। ये हमारा बन गया वही फॉर्मूला, जो आपको ऊपर फॉर्मूला दिख रहा सेम वही फॉर्मूला है, ये बन गया। ये फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला देखिए जो ऊपर बन रहा था, ये फॉर्मूला सेम ऐसे, ये फॉर्मूला ऊपर वाला फॉर्मूला एज इट इज है, यही इसी की मैं बात कर रहा था। तो आप चाहे ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए चाहे ऊपर वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लीजिए, रिजल्ट सेम आएगा। अब इस्तेमाल करना कैसे है तो वो और सिखा देते हैं। जैसे हमारा वही एग्जांपल लेते हैं जो पहले था, ये नंबर वाला, ठीक है। इसमें मैंने NP3 का फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, अगर मैं दूसरा वाला इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल करता तो वो किस तरह फॉर्मूला था, वो दूसरा वाला जो फॉर्मूला कहता था कि जो NPR है उसे आप लिख सकते हैं एन फैक्ट एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, और डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाता था, फॉर्मूला किस तरह होता था, एन माइनस आर प्लस वन तक, इसी तरह ओपन होता था। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं एन माइनस आर करिए फिर वन इसमें ऐड कर देना, एन माइनस आर का मतलब है एन का मतलब सिक्स, आर का मतलब थ्री, और प्लस में वन कर देना है। तो थ्री में सिक्स में से थ्री सब्ट्रैक्ट करना है फिर वन प्लस कर देना, तो ये कितना आएगा, सिक्स में से थ्री सब्ट्रैक्ट करेंगे थ्री आएगा, थ्री में वन ऐड करेंगे फोर आएगा, तो इसकी वैल्यू जो है हमारी फोर आएगी। और एन की वैल्यू क्या है हमारी सिक्स है, तो इसको यहाँ ओपन करते हैं, जैसे सिक्स पी थ्री लिखा है, ओपन करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले एन आएगा, एन का मतलब सिक्स, फिर कहते थे उससे एक कम कर दीजिए, तो उससे एक कम करेंगे तो आएगा क्या फाइव, फिर उससे एक कम करेंगे फोर आ जाएगा। पर ये बात याद रखने रखिएगा कि हमें फोर पर ही रुक जाना है, क्योंकि इसका लास्ट जो टर्म आ रहा था वो फोर आ रहा था, इसका लास्ट जो टर्म अभी हमने कैलकुलेट करके देखा है वो क्या आ रहा था, फोर, तो फोर पर ही हमें रुक जाना है। इसको करने का एक और तरीका है कि यहाँ पर पी हमारा सिक्स दिया, एन हमारा सिक्स दिया था और आर कितना दिया था थ्री, तो आप सिक्स में से थ्री जब आप हटा देंगे तो कितना बचेगा, थ्री। जब सिक्स में से थ्री, या इस तरह देखिएगा नीचे आर थ्री लगा, आर थ्री लगा होने का मतलब है हमें सिर्फ इसकी थ्री जो टर्म है वही लिखने हैं, उससे ज्यादा नहीं लिखना। जैसे यहाँ पर आपको लिखा हो इस तरह, टेन पी फोर, टेन पी फोर लिखा हो, इसको ओपन करना है, तो इसको इस फॉर्मूले से अगर आपको ओपन करना है इस वाले सेकंड वाले फॉर्मूले से, तो आप क्या करेंगे, नीचे लिखा हुआ क्या है, नीचे आर की जगह फोर लिखा हुआ है, तो आर की जगह फोर लिखा हुआ है तो इसे हम इस तरह ओपन करेंगे, टेन, नाइन, एट, सेवन, बस फोर, फोर टर्म तक ओपन करेंगे उसके बाद नहीं ओपन करना है, फोर टर्म है वहां तक ओपन करिए बस, उसके बाद ओपन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद सिक्स फैक्टोरियल आएगा और वो नीचे के सिक्स फैक्टोरियल से अपने आप ही कट जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, जितना आर की वैल्यू दी हुई हो उतने टर्म पर हमें जाके रुक जाना है, बस इतनी सी चीज याद रखना है। सेकंड वाला जब भी फॉर्मूला लगाइए लास्ट टर्म या तो कैलकुलेट कर लीजिए, यदि आपको इस सब पचड़े में नहीं पढ़ना है तो सबसे आसान तरीका है कि आप नीचे देखिए आर कितना लगा हुआ है, जैसे यहाँ आर लगा हुआ था, कितना लगा हुआ था यहाँ आर थ्री, थ्री लगा हुआ तो तुमने थ्री टर्म तक को ओपन किया इसको, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, हो गया काम खत्म, हमारा पूरा हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सेम आंसर आएगा जो आ रहा है, चाहे जो फॉर्मूला लगा दीजिए बात एक ही है। आगे आ जाते हैं, हमारा आगे जो है हमारा परमुटेशन जो है, परमुटेशन की ही यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं जब आर टर्म जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिए गए हैं
वो डिस्टिंक्ट ना हो के नॉट डिस्टिंक्ट है, मतलब सेम मिल जाए। नॉट डिस्टिंक्ट की बात कर ली गई कि डिस्टिंक्ट नहीं है, कई सारे ऑब्जेक्ट्स सेम है जो दिए गए हैं, उसमें सेम ऑब्जेक्ट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो क्या करें। ठीक है, यहाँ पर ये बात कह रहे थे। अब जरा देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन सही समझा जा सकता है और किसी भी तरह नहीं समझा जा सकता है, समझेंगे भी तो दिक्कत होगी। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन फाइंड करने ऑफ द लेटर वर्ड इलाहाबाद। इलाहाबाद लिखा हुआ है, जो ये लेटर लिखा हुआ है, इससे आपको नंबर ऑफ परमुटेशन फाइंड करने की, नंबर ऑफ परमुटेशन इससे कितने बन सकते हैं, इलाहाबाद से आपको नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ये इलाहाबाद लिखा हुआ है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें दो बार एल है, दो बार हमें ए दिख रहा है, बल्कि तीन बार दिख रहा है, तीन या चार। इलाहाबाद बाद में भी एक ए है। ठीक है, तो हमें चार बार तो ए दिख रहा है, ए यहाँ पर कितने बार दिख रहा है, तो चार बार। और एल हमें जो दिख रहा है वो हमें दिख रहा है दो बार। इतनी चीजें हमें दिख रही। ठीक है, इतना नजर आ रहा है। अगर हम इसी वर्ड से कोई भी हम वर्ड बनाना की कोशिश कर देते हैं, कितने हैं इसमें अल्फाबेट, कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ है। ठीक है, नौ से अगर बनाने की कोशिश करें तो कितना बनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। नौ से नौ, ये नौ अल्फाबेट का एक वर्ड बनाने की कोशिश की जा रही। पर यहाँ पर अगर ये बात याद रखिए, जैसे ए है, हमारे पास चार ए थे, तो चारों ए को हमने अगर एक साथ ले लिया, ठीक है, दो एल थे, दो एल को मैंने एक साथ ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बच गया, एच बच गया, बी भी बचा है हमारा और डी भी बचा है। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं पहले जो आगे जो ए लिखा था, ये जो फर्स्ट नंबर पर ए लिखा था, इसकी जगह मैं लास्ट वाला ए रख दूंगा, लास्ट वाले ए को पहले कर दिया, फर्स्ट वाले ए को बाद में कर दिया। ठीक है, बीच वाले ए वैसे ही रखे हुए, क्या इसमें और ऊपर वाले में कोई अंतर आएगा, बाकी सारी चीजें सेम ही लिख दी, क्या इसमें और ऊपर वाले में कुछ अंतर दिख रहा है, दोनों हैं तो सेम ही है, ए ये भी है और यहाँ पर ए ही है, उनको आगे पीछे लिखने का कोई मतलब ही नहीं। अब जब मतलब नहीं है तो उन्हें हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो रिपीट होने लगेगा ना, यहाँ पर देखिए ये सेम है, यहाँ पर तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, और रिपीटेशन हमें चाहिए नहीं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट तभी हमें फाइंड करने हैं, हमें यूनिक नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करने हैं। ये नहीं कि बार बार रिपीट हो रहा है तो उससे क्या मतलब, तो रिपीट होने वाला चाहिए नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो थे या ऑब्जेक्ट्स में कितने अल्फाबेट थे, तो वो हमारे थे नंबर ऑफ एलिमेंट 9। ठीक है, अब हमें 9 से 9 का ही एक वर्ड बनाना है, पर जितने भी आपको रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर कितना हो रहा है, 4 रिपीट हो, ए जो है 4 टाइम्स आ रहा है, और एल जो है 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम उसको डिवाइड में लगा देते हैं, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, निकालने के लिए कि जितने भी अरेंजमेंट रिपीट हो रहे हैं वो निकल जाएं, क्योंकि ए अगर 4 बार, ए अगर 4 बार टाइम्स आ रहा है तो ए ए ए सब ए ही है, सेम ही है, इनसे अरेंजमेंट्स कितने बढ़ेंगे, तो 4 फैक्टोरियल इनसे अरेंजमेंट बनेंगे, उनको निकालने के लिए मैंने क्या किया, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करी। दो बार एल आ रहे हैं, इससे कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, तो इससे 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स बनेंगे, उनको मैंने डिवाइड कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना सब मुझे लगता है सबको पता होगा, फैक्टोरियल सॉल्व करते आ रहे हैं, 9 8 7 6 5 और 4। ठीक है, बात ठीक है, नीचे क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल चला जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, 4। ठीक है, उसके बाद सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर वैसे मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा 75-60 के आसपास आंसर आएगा इसका, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। उम्मीद है यहाँ तक आप चीजें समझ गए होंगे, और बाकी अगर देखा जाए तो
और कुछ ज्यादा चैप्टर में नहीं है। अगर आप इतनी सी चीजें समझ गए हैं तो बाकी जो चीजें हैं, आप सभी अगर चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज जब डिस्कस करेंगे, जो बाकी की आपकी कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगी। सिर्फ इतना सा वीडियो ध्यान से देखिए, जो जो स्टेप्स बताए हैं वो ध्यान से समझिए। और यहाँ पर एक चीज और रह गई है, जरा उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा था डिस्कस करेंगे पर मैं भूल गया। एन पी आर जब हो, मैं कहता हूँ आर अगर जीरो आ जाता है, ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें आर 1 2 3 4 की बजाय जीरो आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए एन पी और आर की जगह जीरो आ जाए, तब आप क्या करिएगा? तब तो आप फंस जाएंगे। तब यहाँ पर हम करते क्या है, हम यहाँ पर इसको लिखेंगे एन फैक्टर। आपको पता होगा जीरो फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, ये मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में ही। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो एन फैक्टोरियल अपॉन में क्या होता है, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर आएगा एन फैक्टोरियल और नीचे क्या आएगा, एन फैक्टोरियल। एन में से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा उसको, एन फैक्टोरियल ही रह जाए। एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल जब कटेगा तो ये आ जाएगा 1। तो कहीं भी आर अगर जीरो आ जाए, ऊपर कुछ भी लिखा हो एन, 100 200 500 1000 2000, कोई मतलब नहीं। अगर आपका जीरो आ जा रहा है तो यहाँ पर आंसर उसका ऑलवेज 1 होगा, ये फिक्स रिजल्ट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, पहला ये रिजल्ट याद रखना है। दूसरा, अगर ये आ जाए कि हमारा जो आर है वो एन के इक्वल हो जाए, जैसे एन हम अगर कहें 4 आ गया और आर भी अगर 4 आ जाए, ठीक है, तो क्या होगी सिचुएशन? मतलब यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं आर अगर इक्वल हो जाए एन के, तो क्या होगा, एन पी एन हो जाएगा। ठीक, अब इसे अगर सॉल्व करना शुरू हो गए करेंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर होता है, तो आर की जगह यहाँ पर एन ही है तो एन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये फैक्टोरियल लगा हुआ है। एन फैक्टोरियल एज इट इज लिखा हुआ है, एन माइनस एन करेंगे तो जीरो बन जाएगा। ठीक है, एन फैक्टोरियल ऊपर रहेगा, जीरो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1। जीरो का फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसका प्रूफ भी दिखाया था किस तरह से ये 1 होता है। ठीक है, तो एन फैक्टोरियल, अब 1 से एन फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे तो एन फैक्टोरियल ही रहेगा। तो इसका भी फिक्स रिजल्ट होता है। ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं, ये पहला रिजल्ट और ये दूसरा रिजल्ट। पहला रिजल्ट की वैल्यू भी फिक्स आती है, 1 ही आएगी, और इसका भी रिजल्ट एन फैक्टोरियल सेम ही आता है। ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं, कॉपी में कहीं लिख लीजिए कि अगर एन पी जीरो आएगा तो वैल्यू 1 आएगी, एन पी एन आएगा तो एन फैक्टोरियल आएगा। एन फैक्टोरियल आप खोल सकते हैं, हो सकता है आपका ऐसे आ जाए 5p5, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को ओपन करके रख सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और कुछ इस चैप्टर में खास नहीं है। आगे चैप्टर्स आएंगे, थोड़े मुश्किल आएंगे, पर उसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो समझ जाएंगे। एक एग्जांपल और देख लीजिए, यह भी वही है, जब हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं डिस्टिंक्ट हो। ठीक है, यहाँ पर सेम नहीं है, डिस्टिंक्ट हो। जैसे इलाहाबाद में दो ऑब्जेक्ट, दो आपको एलिमेंट सेम देखने को मिल गए थे। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट 1 to 9। 1 to 9 का अगर इस्तेमाल किया जाए, इफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स नॉट अलाउड। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स अलाउड नहीं है, यहाँ पर पहले ही कह दिया कि रिपीट डिजिट जो है वो रिपीट नहीं करोगे। मतलब ए 1 अगर इस्तेमाल कर लिया तो एक बार इस्तेमाल करो, ये नहीं है सब में 1 ही लिख दिएंगे, हमें 4 डिजिट का नंबर चाहिए तो सब में 1 1 1 1 लिख दिया, नहीं, ये नहीं चाहिए। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। रिपीटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, सीधे फॉर्मूला नहीं लगा देंगे। जैसे हमारे पास डिजिट कहाँ से कहाँ तक ले रहे थे, 1 से 9 तक ले रहे थे। 1 से 9 तक कितनी डिजिट्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स होते हैं। 1 से 9 तक 9 ही तो डिजिट्स होंगी, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ये एन है, 9। ठीक है, इसमें में से लेना है हमें आर 4 को, आर इक्वल टू 4 हो गया। तो एन पी आर का मतलब क्या हुआ, एन पी आर का मतलब हुआ, एन की जगह हम 9 ले लेंगे, पी ले लेंगे, आर की जगह हम क्या ले लेंगे, 4। ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे तो एन की जगह ये आ गया, और एन पी आर की जगह नीचे आ जाएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा।
सॉल्व करना सबको पता है। एन को ओपन करेंगे, 9 को ओपन करेंगे, क्या है 9 8 7 6 और 5 तक ही ओपन करते हैं, क्योंकि नीचे 5 आ जाएगा। पहले नीचे का सॉल्व किया करिए, फिर ऊपर का सॉल्व किया करिए, तो जो कटना होगा कट जाएगा, पता चल जाएगा कि यहाँ से कट रहा। जैसे 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 तक ही इसलिए ऊपर को मैंने ओपन किया, उससे आगे नहीं ओपन किया, क्योंकि यहाँ से पता था मुझे 5 से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैसे इसका आंसर आएगा 30 24। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज, इसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करेंगे। जब एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करेंगे तो अच्छे से जो भी चीज नहीं समझ में आई है वो एक्सरसाइज में समझ में आएगी, आ जाएंगी। इसलिए एक्सरसाइज से जरूर जुड़िएगा, तो ज्यादा चैप्टर समझ में आएगा। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसे ढंग से पढ़िएगा, चाहे आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आगे भी काम आएगा आपके इंटर में भी। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।